गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एल्डर जुआन ने युआओ को सॉलिडिफाइड सोल पावर के बारे में बताया, जिसके बाद युआओ अपनी नॉर्मल सोल पावर को सॉलिड सोल पावर में बदलने की कोशिश कर रहा था ताकि जल्दी से ब्रेक थ्रू करके सोल डुओ बन सके। फिर अब हम युआओ को देखते हैं, उसने काफी मेहनत के बाद अपने सोल कोर को एक्टिवेट कर लिया। भले ही इस वक्त वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, पर फिर भी उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अब युआओ अपने सोल कोर को अपने आध्यात्मिक सागर से जोड़ने की कोशिश करने लगा। ये देख एल्डर जुआन बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो मन ही मन सोचते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर युआओ अपने पहले सोल कोर को अपने सोल स्पेस में भेजने के बजाय उसे अपने आध्यात्मिक सागर के सामने जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सच में बहुत अच्छी बात है और इस तरह अब युआओ को अपना सेकंड सोल कोर बनाने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट सोल कोर के आध्यात्मिक सागर में रहने की वजह से सेकंड सोल कोर को फॉर्म होने के लिए काफी जगह मिलेगी। युआओ ने सावधानी पूर्वक अपने सोल कोर को आध्यात्मिक सागर में भेज दिया, जिससे उसके शरीर से जोरदार ऊर्जा निकलती है और उस एनर्जी को देखकर सी गॉड पवेलियन के एल्डर्स के होश उड़ गए। एल्डर जुआन खुशी से कहने लगे, युआओ तुमने मुझे हैरान कर दिया। तुम इतनी आसानी से सोल डुओ लेवल पर पहुंच गए और यहाँ तक कि तुमने अपना फर्स्ट सोल कोर भी बॉडी में कंडेंस कर लिया। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। युआओ उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपनी सोल पावर को स्टेबल करने लगता है ताकि आगे जाकर उसे कोई परेशानी ना हो। एल्डर जुआन भी उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। वो कहते हैं, अब मैं भी तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसा मौका हर एक सोल मास्टर को अपनी पूरी जिंदगी कल्टिवेशन करने के बाद भी नहीं मिलता। तुम्हें पूरा ध्यान लगाकर अपनी सोल पावर को स्टेबल करना होगा। ये कहते हुए वो रूम से बाहर निकल जाते हैं और साथ ही उन्होंने दरवाजे पर एक सेफ्टी सील भी एक्टिवेट कर दी ताकि कोई युवाओं को परेशान न कर सके। यान शाउन से पूछते हैं, हम सबको लग रहा था कि आप अपने सेकंड सोल कोर को कंडेंस कर रहे हैं, पर आप इस तरह रूम से बाहर आ गए। इसका मतलब यही है कि कोई दूसरा शख्स अपना सोल कोर कंडेंस कर रहा है। एल्डर जुआन जवाब देते हैं, तुम सही समझ रहे हो। युआओ ने अपना सोल कोर कंडेंस कर लिया। मैंने कभी सोचा नहीं था, पर युआओ ने वो कर दिखाया जो डुओ कॉन्टिनेंट के 10,000 सालों में नहीं हुआ था। इस पीढ़ी के सोल मास्टर सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और आगे जाकर यही हमारा नाम रोशन करेंगे। खैर, अब हमें इन सब चीजों को छोड़कर सन मून एम्पायर को रोकने पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम सी गॉड पवेलियन और टैंक सेक्ट को जोड़कर एक सोल मास्टर कोर बनाएं ताकि दुश्मन को आसानी से हराया जा सके। युआओ शांति से बैठकर अपनी सोल पावर को स्टेबल कर रहा था। बे संशी और जियांग नन्ना के साथ उसे देखने के लिए आते हैं, पर दरवाजे पर सील लगी होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाते। काफी दिन बीत जाने के बाद भी युआओ का कल्टिवेशन खत्म नहीं होता, इसीलिए बे और संशी ने टैंक सेक्ट की पावर बढ़ाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो सी गॉड पवेलियन के आदेश पर अपने सभी सोल टूल्स को तैयार कर लेते हैं। एक महीने बाद वुतोंग एल्डर जुआन के आदेश पर युआओ के पास चली गई। एल्डर जुआन ने उसे सेफ्टी सील को पार करने का मेथड दिया था, जिससे वो बिना किसी परेशानी के रूम के अंदर पहुंच गई। लेकिन अचानक उसकी मार्शल सोल अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और उसे युआओ के पास ले जाती है। कल्टिवेशन करते हुए भी युआओ को वुतोंग के अंदर वांग डोंग दिखाई दे रहा था, पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसका मूड खराब हो गया, क्योंकि सामने वांग डोंग नहीं बल्कि वुतोंग थी। वुतोंग बोली, मुझे एल्डर जुआन ने जगाने के लिए भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम टैंक सेक्टर में जाकर कोई काम पूरा करो। युआओ की सोल पावर स्टेबल हो गई थी, इसीलिए वो तुरंत टैंक सेक्टर में चला जाता है। उसे देख बे और संशी काफी खुश थे। युआओ पूछता है, आखिर यहाँ ये सब चल क्या रहा है? एक एडमिन ने टैंक सेक्टर में इतने सारे मटेरियल से क्यों भेज दिए? बे बताता है, एल्डर जुआन ने सी गॉड पवेलियन के एल्डर्स से राय लेने के बाद फैसला किया है कि वो सन मून एम्पायर का मुकाबला करने के लिए सोल मास्टर कोर्प बनाएंगे और उन्होंने टोटल 3 सोल मास्टर कोर्प्स बनाने का फैसला किया है। युआओ मनी मन सोचने लगा, अगर हमने 3 सोल मास्टर कोर्प बनाए और हर कोर्प में कम से कम 500 सोल मास्टर्स हुए तो इस तरह हम सन मून एम्पायर को रोक सकेंगे। पर एक साथ इतने सोल मास्टर्स को जोड़कर कोर्प बनाना इतना आसान नहीं होगा। बे बताता है, सभी लोगों की राय लेने के बाद हमने पहली कोर्प को टैंक सेक्ट सोल मास्टर कोर्प नाम दिया है, जिसमें
टैंक सेक्टर के 200 स्टूडेंट्स होंगे और उनके पास एडवांस लेवल के सोल टूल्स भी रहेंगे। उन 200 स्टूडेंट्स की टीम को सीनियर जियांग लिंगर और सीनियर कियान खुद लीड करेंगे, जबकि एल्डर जुआन सीगोट पवेलियन के 10 डूलों के साथ मिलकर सबका ध्यान रखेंगे। याओ इससे काफी हैरान था। वो कहता है यहाँ तक कि सन मून एम्पायर की सबसे पावरफुल रॉयल सोल मास्टर कॉर्प में भी 200 एडवांस सोल टूल्स मास्टर और 10 डूलो मौजूद नहीं है। हमारा टैंक सेक्टर सोल मास्टर कॉर्प सच में काफी ताकतवर है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम एक साथ इतने सारे सोल टूल्स कहाँ से लेकर आएंगे। केतो बताता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। सोल मास्टर कॉर्प में ज्यादातर सोल मास्टर्स के पास हैंड सोल टूल्स होंगे जिससे वो नॉर्मल सोल्जर्स का मुकाबला कर सके, जबकि बाकी सोल टूल्स की मदद से हम शुरुआती अटैक पर ध्यान देंगे ताकि जल्दी से दुश्मनों को कमजोर किया जा सके। युवाओं को यह आइडिया काफी पसंद आता है और वो बाकी 2 सोल मास्टर कॉर्प्स के बारे में पूछने लगा। बेबी बताता है कि दूसरी कॉर्प को हेवी आर्टिलरी सोल मास्टर कॉर्प नाम दिया गया है, जिसमें सोल टूल मास्टर्स के पास टैंक सेक्टर के सबसे एडवांस्ड जुगे डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स होंगे। केतो बताता है आखिर में हमने टोरेंट सोल मेंटोर कॉर्प बनाया है जिसमें 300 से ज्यादा सोल मास्टर्स मौजूद होंगे और उन सबके पास ऑल टेरेन सोल टूल रहेगा ताकि वो वॉर में घायल होने वाले सोल मास्टर्स को सुरक्षित जगह पर ले जा सके। युवाओं बोला मुझे ये तीनों सोल मास्टर्स कॉर्प बहुत ज्यादा पसंद आए, पर मुझे नहीं लगता कि हम टैंक सेक्टर के पास मौजूद रेयर मटेरियल्स की मदद से इतने सारे सोल टूल्स को पावर दे पाएंगे। भले ही हमने सन मून एम्पायर से रेयर मटेरियल्स चुराए थे, पर अभी भी हमें हाई ग्रेड मटेरियल्स की जरूरत होगी। बेबे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम पिछले 1 महीने से इसी चीज के बारे में सोच रहे थे और काफी परेशानियों के बाद हमें इसका उपाय मिल गया। वो युवाओं को क्यू के साथ हेवनली सोल एम्पायर की ड्रैगन सिटी भेज देता है। क्यू बताती है हमारी ड्रैगन सिटी नॉर्थ के पास मौजूद होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है और हमें एक सीक्रेट केव के बारे में पता चला। मुझे पूरा भरोसा है कि उस केव के अंदर जरूर हाई ग्रेड के मटेरियल्स होंगे। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि ड्रैगन सिटी में हेवनली ड्रैगन सेक्टर और अर्थ ड्रैगन सेक्टर जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, पर फिर भी हम उन मटेरियल्स को हासिल क्यों नहीं कर पाए। तो मैं तुम्हें बता दूं कि उस जगह का टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से कोई नॉर्मल सोल मास्टर वहां नहीं जा सकता और इस वक्त मेरी मॉम भी श्रेक सिटी में अपने कल्टिवेशन को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। जब तक हम सीक्रेट केव में जाने के बारे में सोचते हैं, सन मून एम्पायर ने हेवनली सोल एम्पायर पर हमला कर दिया जिससे हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। अब हमें सन मून एम्पायर के सीक्रेट केव में पहुंचने से पहले सारे मटेरियल चुराने होंगे। कुछ ही वक्त में वो ड्रैगन सिटी पहुंच जाते हैं, पर हर तरफ सन मून एम्पायर के गार्ड्स मौजूद थे और उन्होंने सर्चिंग सोल टूल्स भी लगाए हुए थे। युवाओं ने अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से सर्चिंग सोल टूल को नष्ट कर दिया और पहरा दे रहे 2 गार्ड्स को पकड़कर बेहोश कर दिया। टेंट में बैठे गार्ड्स को सोल टूल के खराब होने के बारे में पता चल गया था, पर उन्हें लगता है कि ये सब ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। और पास पहरा दे रहे गार्ड्स भी ये सोच रहे थे कि वो दोनों गार्ड्स आराम करने के लिए टेंट में चले गए और वो खुद भी वहां से चले जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर युवाओं और क्यू गार्ड्स के कपड़े पहनकर ड्रैगन सिटी के अंदर चले गए। वहाँ क्यू को माउंटेन पाइथन सेक्ट का लीडर और 2 स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जो ड्रैगन सिटी के लोगों को परेशान कर रहे थे। क्यू को इससे काफी गुस्सा आता है, पर सन मून एम्पायर के गार्ड्स के होते हुए वो कुछ नहीं कर सकती थी। माउंटेन पाइथन सेक्ट ड्रैगन सिटी का एक लोकल सेक्ट है। ये हेवनली ड्रैगन सेक्ट और अर्थ ड्रैगन सेक्ट के मेंबर्स से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, यहाँ तक कि इन्होंने कई बार दोनों सेक्ट पर हमला करने की भी कोशिश की, पर दोनों सेक्ट से नहीं हरा दिया। क्यू युवाओं को बताती है सिटी की हालत देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा होगा कि सन मून एम्पायर ने यहाँ हमला किया है, क्योंकि हेवनली ड्रैगन सेक्ट के लीडर ड्रैगन डूलो ने उनके सारे अटैक फेल कर दिए थे, पर अपनी सिटी को बचाने के चक्कर में वो खुद मारे गए। हेवनली ड्रैगन सेक्ट के मेंबर्स के पास कोई रास्ता नहीं था और उन्हें सरेंडर करना पड़ा। मेरी मॉम और अर्थ ड्रैगन सेक्ट के सभी मेंबर्स पहले से श्रेक सिटी जा चुके थे, जिस वजह से हम हेवनली ड्रैगन सेक्ट की मदद नहीं कर पाए। कुछ वक्त बाद एक आदमी वहां आता है और सीनियर गार्ड से उस पर काफी ध्यान दे रहे थे, इसीलिए युवाओं इनविजिबल होकर उन पर नजर रखने लगा
उसे पता चलता है कि किसी मार्शल के ऑर्डर पर वो आदमी ड्रैगन सिटी के लोगों को खाना और चीजें दे रहा था। युआओ को उनकी चाल समझ में आ गई थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आदमी किस मार्शल के बारे में बात कर रहा है। वो क्यू क्यू के पास जाकर उसे बताने लगा, एक चालाक राजा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसी पैतरे का इस्तेमाल करता है। हजारों साल पहले राजा पहले दूसरी सिटी पर हमला करके पुराने राजा को मार देते थे और फिर धीरे धीरे करके लोगों का भरोसा जीते, जिससे लोगों को लगता कि उनका नया राजा अच्छा है और वो उनके खिलाफ जाना बंद कर देते। तियान रेन भी इसी पैतरे का इस्तेमाल करके ड्रैगन सिटी के लोगों को अपनी तरफ करना चाहता है, इसीलिए उन्हें खाना और चीजें दी जा रही है। क्यू क्यू इससे काफी हैरान थी क्योंकि उसने इतनी गहराई से कभी नहीं सोचा था, जबकि युवाओं लड़ने के साथ साथ युद्ध नीतियों के बारे में भी काफी कुछ जानता था। क्यू क्यू युवाओं के साथ उस सीक्रेट केव की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन माउंटेन पाइथन सेक्ट के मेंबर्स उनका पीछा कर रहे थे और युवाओं को उनके बारे में पता चल गया, पर फिर भी वो क्यू क्यू को उनके बारे में कुछ नहीं बताता और जब वो हमला करते हैं तो युवाओं वहां से दूर चला जाता है। माउंटेन पाइथन सेक्ट का लीडर क्यू क्यू से कहता है कि मैं काफी वक्त से तुम्हें ढूंढ रहा था और आखिर तुम मेरे सामने आई गई। आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मारकर अपना बदला पूरा करके रहूंगा। स्टूडेंट कहने लगा, अगर हमने अर्थ ड्रैगन सेक्ट की यंग प्रिंसेस को मार डाला तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सन मून एम्पायर के राज में हमारा माउंटेन पाइथन सेक्ट ड्रैगन सिटी का मेन सेक्ट बन जाएगा। क्यू क्यू को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है, हेवनली ड्रैगन सेक्ट ने ड्रैगन सिटी को बचाने के लिए सन मून एम्पायर से खतरनाक फाइट की और अब तुम उनकी मदद से ड्रैगन सिटी पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे हो। कुछ भी हो जाए पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। लीडर बोला, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि नाशुई ने अपने पूरे क्लेन के साथ पहले ही सन मून एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया होगा, जिस वजह से वो ड्रैगन सिटी को बचाने नहीं आई। तो आखिर अब तुम अकेले हमारा क्या बिगाड़ लोगी? तीनों अपनी माउंटेन पाइथन मार्शल सोल्स को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने लगते हैं। क्यू क्यू भी अपने अर्थ ड्रैगन का इस्तेमाल करके उनका मुकाबला करने लगी। युआओ चुपचाप बैठकर उसे लड़ते हुए देख रहा था, जिससे क्यू क्यू गुस्सा हो गई। वो कहती है, आखिर तुम ऊपर बैठकर क्या कर रही हो? जल्दी से इन बेवकूफों को मारने में मेरी मदद करो। शुरुआत में युआओ उसकी मदद नहीं करता, पर जब लीडर उस पर हावी होने लगता है, युआओ क्यू क्यू के आसपास एक स्पेशल फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और उसे गाइड करने लगता है। युआओ की गाइडेंस में क्यू क्यू दुश्मनों के सारे हमलों को देख पा रही थी और वो उन्हें मार मार कर उनकी हालत खराब कर देती है। क्यू क्यू ने माउंटेन पाइथन सेक्ट के लीडर को जान से मार दिया था, जिसे डरकर दोनों स्टूडेंट्स वहां से भागने लगे, पर क्यू क्यू ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। युआओ क्यू क्यू को लेकर आगे बढ़ गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।